मैं रुपेश जी, मुख्य विषय अवसर को पहचानो लेकर के उपस्थित हो रहा हूं। आप इसे अंत तक अवश्य सुनेंगे, सभी लोग सुनेंगे, सबके लिए लाभकारी होगा, खास करके स्टूडेंट लोगों के लिए। बहुत से व्यक्ति असाधारण अवसर की प्रतीक्षा किया करते हैं। वह प्रायः कहा करते हैं, मुझे कुछ मौका मिलने दो, मुझे कुछ मौका मिलने दो। साधारण अवसरों को वे उपयोगी नहीं समझ पाते। उन्हें यह ज्ञात नहीं कि कोई भी अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता। छोटे से छोटे अवसर को भी व्यक्ति अपने बुद्धि से महत्वपूर्ण बना सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि आप छोटे से अवसर को भी हाथ से न जाने दें। प्रायः हम सभी जानते हैं कि कोई भी लटकती हुई चीज जब हिला दी जाती है तो वह इधर उधर हिलती है, लेकिन हवा के विरोध और उसकी रगड़ के कारण थोड़ी देर बाद उसका हिलना बंद हो जाता है। इस घटना को हम सभी लोग देखते हैं, कर भी सकते हैं। किसी ने भी प्रतिदिन होने वाली इस प्रक्रिया की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन गैलीलियो ने पाइजा नगर के गिरजाघर पर लटकती हुई लालटेन को देखा। कहां? पाइजा नगर के गिरजाघर, उस पर एक लालटेन लटक रहा था, उसको गौर से उन्होंने देखा। हवा के झोंकों से लालटेन हिलती डुलती थी। झूलने की इसी गति से पेंडुलम के सिद्धांत का आविष्कार हो गया। गैलीलियो ने इस अवसर को पहचाना। इसी तरह से हम सभी जानते हैं कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर ही गिरती है, परंतु पेड़ से सेब को नीचे गिरते देखकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को न्यूटन ही खोज सकता था। पेड़ों से फलों को गिरते तो सभी देखते रहे होंगे, उससे पहले भी, न्यूटन से पहले भी, परंतु किसी ने यह नहीं सोचा कि ये नीचे की ओर ही क्यों गिरते हैं, इधर उधर या ऊपर को क्यों नहीं जाते। न्यूटन ने जब देखा कि सेब गिरा तो उसके मस्तिष्क में यही विचार आया कि यह सेब नीचे ही क्यों गिरा, और उसने यह सिद्ध कर दिया कि यह क्रिया पृथ्वी में स्थित गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण होती है। यहां न्यूटन ने अवसर को पहचाना और लाभ उठाया। आज पूरा विश्व, चाहे गैलीलियो हो या न्यूटन साहब हो या बहुत सारे वैज्ञानिक हो, उन्होंने जिस अवसर पर अपनी अपनी खोज की, इससे सारा जगत, सारा विश्व लाभान्वित हुए। यही है अवसर की पहचान। आप अवसर को पहचानिए और सही समय पर सही काम कीजिए। अतः हम कह सकते हैं कि अवसर कोई पका पकाया हलवा नहीं है कि उठा लिया और सीधे मुंह में डाल के अंदर डाल लिया। सबसे पहले तो अवसर को पहचानने वाली आंख का होना जरूरी है। अवसर को पहचानना बड़ा आवश्यक होता है, उसके बाद उसमें आवश्यक सुधार करना पड़ता है और उसे अपने कार्य और ध्येय के अनुकूल बनाना पड़ता है। अवसर की प्रतीक्षा करने वाले व्यक्तियों को महान या सर्वोत्तम नहीं कहा जा सकता। महान व्यक्ति तो वे हैं जो अवसर को अपना अनुगामी, अपना दास, अपना आज्ञा पालक या चेला बना लेते हैं। यदि आप विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि अवसर आपके सामने हमेशा उपस्थित होते रहते हैं। आप में इच्छा शक्ति है, काम करने की लगन है, तो आपको उनसे लाभ उठाने से कोई नहीं रोक सकता। अवसर तो पग पग पर बिखरे पड़े हैं। स्कूल अथवा कॉलेज का प्रत्येक पाठ एक अवसर है, प्रत्येक परीक्षा एक अवसर है,
प्रत्येक अच्छी बात या उपदेश एक अवसर है। व्यापार संबंधी कोई बात भी एक अवसर है। परंतु आलसी व्यक्ति यह शिकायत किया करते हैं कि उनके पास समय नहीं है या उन्हें अवसर प्राप्त नहीं होते। परंतु कर्मठ व्यक्ति यानी काम में जुटे रहने वाले व्यक्ति कभी ऐसी बातें नहीं कहा करते। कुछ व्यक्ति छोटे और साधारण से दिखने वाले अवसरों को भी उपयोग में लाकर इतना अधिक कार्य कर जाते हैं जितना दूसरे व्यक्ति पूरे जीवन में नहीं कर पाते। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में एक दो बार सौभाग्यपूर्ण अवसर नहीं आया हो, परंतु जब वह यह देखता है कि व्यक्ति उसका स्वागत करने को तैयार नहीं है तो वह उल्टे पांव लौट जाता है। कौन? अवसर। एक व्यक्ति एक आर्ट गैलरी में घुसा। उसने वहां अनेक चित्र देखे। एक चित्र में मूर्ति का चेहरा बालों से बुरी तरह ढका हुआ था और उसके पैरों में पंख लगे हुए थे। क्या था? मूर्ति का चेहरा बालों से ढका हुआ था और उसके पैरों में पंख लगे हुए थे। एक दर्शक ने पूछा, यह चित्र किसका है? चित्रकार ने उत्तर दिया, यह अवसर का चित्र है। दर्शक ने पूछा, इसका मुंह क्यों छिपा रखा है? तो चित्रकार ने कहा, क्योंकि जब यह मनुष्यों के सामने आता है तो वे इसे पहचान नहीं पाते। अब पूछा गया कि इसके पैरों में पंख क्यों लगे हैं? तो उन्होंने कहा कि यह बहुत जल्दी चला जाता है। एक बार यह हाथ से निकल जाए तो फिर इसे कोई पकड़ नहीं सकता। एक लेखक ने अवसर के बारे में वर्णन किया है कि अवसर के चेहरे पर सामने की ओर बाल रहते हैं और पीछे से वह गंजा होता है। अवसर के चेहरे पर सामने की ओर बाल रहते हैं और पीछे से वह गंजा होता है। यदि आप उसे सामने से पकड़ लेंगे तो पकड़े रह सकते हैं, लेकिन यदि उसे भाग जाने देंगे तो फिर आप उसे कभी नहीं पकड़ सकेंगे। वास्तव में मनुष्य की कठिनाई यह है कि वह सदा ही ऐसे अमूल्य अथवा सुनहरे अवसर की खोज में रहता है जिसे पाकर वह पलक झपकते ही महान व्यक्ति बन जाए। जिस प्रकार जुए का दांव जीतकर जुआरी शीघ्र ही धनी बनना चाहता है, उसी प्रकार हम भी बिना काम किए ही धनी और ऐश्वर्यशाली होना चाहते हैं। अध्ययन किए बिना ही ज्ञानवान बनना और कहलवाना चाहते हैं। यह एकदम कपटपूर्ण व्यवहार है। इस प्रकार हम अपने आप से स्वयं से ही धोखा करते हैं। इससे मानव जीवन का पूर्णतः नाश हो जाता है। अंत में हम कह सकते हैं कि राह की कठिनाइयों से डरकर दूर मत भाग जाइए, और सुख यदि आपको अपनी बगिया में आने का लालच दे रहा हो, उधर झांकिए भी मत, क्योंकि वह आपको कर्तव्य से भ्रष्ट करना चाहता है। तत्परता से वीरता पूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दीजिए। उस समय अवसर स्वयं आपकी राह देखता मिलेगा। यदि आप पूर्ण निष्ठा के साथ उद्यम कर रहे हैं, चाहे किसान हो, छात्र हो, कोई भी हो, नेता हो, तो एक क्षण को भी व्यर्थ मत जाने दीजिए। आप जो काम कर सकते हैं अथवा जिस काम को करने का स्वप्न देखते हैं, उसे आरंभ कर दीजिए। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह का मोटिवेशनल थॉट्स लेकर के आगे हम आते रहेंगे। स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।